गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा एंड पैलियोबॉटनी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम। Vegetative reproduction and asexual reproduction are the two modes of reproduction in lycopodium. तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है लाइकोपोडियम से वो अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे बुलबिल्स है, रेस्टिंग बर्ड है और रूट ट्यूबरकल की सहायता से इसमें जो लाइकोपोडियम की स्पीशीज है उनमें इनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया गया है। जो बुलबिल्स और गैमी है, जो कुछ स्पीशीज है लाइकोपोडियम में, जैसे लाइकोपोडियम लूसिडुलम एंड लाइकोपोडियम सिलेगो, इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बुलबिल्स और गैमी के द्वारा। गैमी क्या होते हैं? ये स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जो स्टेम्स होते हैं उनके टिप्स पे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेम की टिप पे ये गैमी दिखाई दे रहे हैं, पर अगर साइज थोड़ा लीफ से थोड़ा एनलार्ज होता है और यहाँ से डिटैच होकर ये इंडिविजुअल प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। कुछ ने तो इसको लीव्स का ये रूप बताया, क्योंकि इसका जो ये है, कुछ ने लीफ की रूपांतर बताया, कुछ ने इसको बताया कि ये स्ट्रॉबिलस है या स्पोरेंजियम का रूपांतर है। रेस्टिंग बर्ड्स, ये इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वह पाया जाता है लाइकोपोडियम इनुंडेटम के अंदर। इसमें क्या होता है, जो राइजोम होता है उसके सारे सेल्स मतलब मर जाते हैं और सिर्फ जो ग्रोइंग टिप्स हैं वो जीवित रहती है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो राइजोम के सारे सेल्स तो डेथ हो जाती है और सिर्फ ग्रोइंग टिप्स जीवित रहती है। वो दबी रहती जमीन के अंदर। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो एक प्लांट के रूप में डेवलप हो जाती है। फिर हम देखते हैं रूट ट्यूबरकल्स। रूट ट्यूबरकल्स के द्वारा, जैसे लाइकोपोडियम सर्नवम और लाइकोपोडियम रेमुलोसम है, वो रूट ट्यूबर्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। उनकी जो रूट्स होती है उसमें से कॉर्टिकल रीजन में से जो गैमे है, गैमी जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उनमें से वो डिटैच होकर वहाँ से इंडिविजुअल प्लांट के रूप में बदल जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है इसके अंदर स्पोर्स के द्वारा। तो यहाँ ये देखिए आप, ये स्पोरोफिल्स, ये स्टेम है, ये स्पोरोफिल्स है, इसके अंदर ये स्पोरेंजियम पाया जाता है इस तरह से, और स्पोरेंजियम दिख रहा है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो स्पोर्स कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम कहाँ बनता है? जो स्पोरोफिल्स होती हैं ये दिखने में वेजिटेटिव लीव्स के समान ही हमें दिखाई देती है स्टेम के ऊपर, लेकिन इसकी जो अडेक्सियल सरफेस होती है या वेंट्रल सरफेस भी कह सकते हैं उसको आप, और अपर सरफेस भी कह सकते हैं, उसमें किडनी शेप्ड स्पोरेंजियम डेवलप होता है और उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो जो सब जीनस यूरोस्टैकिया है उसके जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो वेजिटेटिव लीव्स के समान ही होते हैं और उनमें कोई वो डेफिनेट ग्रुप्स नहीं बनाते हैं जो स्पोरोफिल्स है। तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये स्पोरोफिल्स है या वेजिटेटिव लीव्स है। जबकि जो सबजीनस रोफेलोस्टेकिया की जितनी भी स्पीशीज आती हैं इसके अंदर, उसमें जो स्पोरोफिल्स हैं वो ग्रुप टुगेदर into distinct strobili or cones which are terminal on the main stem or on the lateral branches. जो स्पोरोफिल्स होती है वो ग्रुप्स बनाती है और उसको जो ग्रुप बनते हैं बोलते हैं हम लोग स्ट्रोबिलाई या कोन्स, जो कि टर्मिनल होती है मेन स्टेम पे और लेटरल ब्रांचेस में। अब ये लाइकोपोडियम का चित्र है।
इसके अंदर हम देखते हैं ये स्ट्रोबिलस बना हुआ है। ये देखिए, ये इसकी स्टेम है और ये इसकी लीव्स है, और ये स्पोरोफिल्स है। इनकी अपर सरफेस के अंदर यहाँ पे स्पोरेंजियम पाया जाता है और उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये एलएस ऑफ कौन है, तो हम देखते हैं सर एक्सिस ऑफ स्ट्रोबिलस है ये, और ये स्पोरेंजियम है और इसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, और ये लीव्स है। तो ये देखिए इसके अंदर बहुत सारी हर एक लीफ, हर स्पोरोफिल के अंदर ये स्पोरेंजियम है दोनों साइड में, और इसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स हैं। ये जो स्पोर्स हम देख रहे हैं सबका जो आकार होता है वो एक ही समान होता है, इसलिए हम लाइकोपोडियम को बोलते हैं होमोस्पोरस। जो स्पोर्स होते हैं सभी एक ही आकार के होते हैं। तो ये एक स्पोरोफिल है। ये जो पाग है इसका स्ट्रोबिलस का, इसके अंदर ये स्पोरेंजियम पाया जाता है। इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स मिलते हैं। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम ऑफ लाइकोपोडियम सिलाइको। तो जो डेवलपमेंट कैसे होता है स्पोरेंजियम का, जो स्पोरोफिल है उसके ऊपर, इसके स्टडी की थी F.O. बावर ने डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम में, और उन्होंने बताया कि जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है वो यू स्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट पाया जाता है लाइकोपोडियम के अंदर। तो यू स्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि जो लाइकोपोडियम है उसका जो स्पोरेंजियम है वो एक ग्रुप ऑफ सेल से डेवलपमेंट उसका होता है। So the sporangium develops from a group of cells is known as the sporangia type of development. तो ये रेडियल सेक्शन है लीफ का स्पोरोफिल का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इसको एक सिंगल स्पोरेंजियल दिखाई दे रहा है, जबकि ये ट्रांसवर्स जो रो होती है सेल्स की उसका एक हमें दिखाई था रेडियल सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही जो स्पोरेंजियल इनिशियल है लीफ की अपर सरफेस पे, यहाँ देखने में स्पोरेंजियल इनिशियल है, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो इससे बनेगी प्राइमरी वॉल सेल्स बाहर, और अंदर की साइड में बनेगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो ये जो प्राइमरी वॉल सेल्स होते हैं इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन होके ये एक रो बन रही है कोशिकाओं की, और अंदर है जो ये है स्पोरोजिनस सेल्स के, इसके अंदर एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिविजन्स होते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स हमें दिखाई दे रहा है स्पोरोजिनस सेल्स का, और ये हमें वॉल सेल्स दिखाई दे रही है। तो जो डेवलपमेंट होता है इसके अंदर स्पोरेंजियम का, इस तरह से ये एक स्पोरेंजियम दिखाई देता है, बीच में इसके स्पोरोजिनस सेल्स का मास है और बाहर की साइड में ये वॉल है स्पोरेंजियम की, ये इसका स्टॉक है और ये स्पोरोफिल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्पोरोजिनस सेल्स है वो एकदम से एक सॉलिड मास हमें दिखाई दे रहा है। ये जो वॉल सेल्स के अंदर हमें दिखाई दे रही वॉल ऑफ टैपेटम सेल्स दिखाई दे रही है, जो कि नरिश करती है स्पोर टेट्राड्स को। जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं स्पोर मदर सेल्स के अंदर। तो ये जो स्पोर मदर सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये राउंडेड शेप होते हैं, राउंडेड सेल इंडिविजुअल होके राउंडेड सेल बन जाते हैं और बाद में रिडक्शन डिवीजन होके टेट्राड ऑफ सेल्स बनाते हैं। और जो टेपेटम सेल्स है जो कि नरिश करती है स्पोर मदर सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है पार्शियली फ्रॉम द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम होता है, और कुछ और सम पार्शियली फ्रॉम द स्पोर मदर सेल से इस टेपेटम का निर्माण होता है। और ये जो डेवलपिंग जो स्पोर मदर सेल्स है उनको नरिश करती है, भोजन प्रदान करती है। इसे हम न्यूट्रिटिव लेयर भी बोलते हैं। तो जैसे मैच्योर होता है तो इस तरह से हमें ये स्पोरेंजियम उसके अंदर हमें लीफ है उससे अटैच ये स्टेम दिखाई देता है। तो ये एक किडनी शेप स्ट्रक्चर है जो कि ऑरेंज और ग्रीन कलर का होता है, और इसके अंदर ये स्टॉक पाई जाती है। इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होता है वो स्पोरेंजियम का होता है। धन्यवाद।